हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, ये उत्तराखंड में अभी 7 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ। उसका पेपर हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप हमारे साथ सॉल्व करें। और एक बात, आप ये पेपर जो देख पा रहे हैं, ये आपके ही बीच की एक स्टूडेंट का पेपर है और आपकी ही क्लास में पढ़ती है निकिता। उन्हीं का ये पेपर है और आप देखिए कि उन्होंने इस पेपर को कितना सही तरीके से सॉल्व किया है। ये उन्हीं का पेपर है और आपकी क्लास में ही पढ़ती हैं। और मैंने उत्तराखंड की क्लास प्रोफेसर की जो पढ़ाई थी उसी का पेपर है ये। और आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से आपको भी आपके टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में लाभ हो सकता है। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। अजंता भित्ति चित्रों में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो हमने आपको बता रखा है विद्यार्थियों कि अजंता के चित्रों में जो तकनीक प्रयुक्त की गई है वो फ्रेस्को सेक्को है। क्या है? फ्रेस्को सेक्को। और फ्रेस्को सेक्को को हिंदी में क्या कहते हैं? सूखा भित्ति चित्र। फ्रेस्को सेक्को सूखा भित्ति चित्र मतलब सूखी पद्धति। तो राइट आंसर आपका ये है, सूखा भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, धातु का नाम बताइए जो पीतल, तांबा, जस्ता, चांदी और स्वर्ण के सामंजस्य से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्रॉन्ज ही है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, वसली पर प्रथम रेखांकन को क्या कहते हैं? तो वसली पर प्रथम रेखांकन को टिपाई कहते हैं। औजार, ये प्रश्न आपका जो तीसरा है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हुआ है। औजार ब्यूरिन का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? तो विद्यार्थियों, जो औजार है ब्यूरिन, ये प्रश्न कई बार आ चुका है नेट की परीक्षा में। इसका प्रयोग काष्ठ उत्कीर्णन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेपर फोल्डिंग कला को चिन्हित करें। इस प्रश्न को मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बताया है, ओरिगामी आर्ट है ये पेपर फोल्डिंग कला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कला का कौन सा सिद्धांत किसी डिजाइन या रचना को एकता प्रदान करता है? ये सब कुछ जहां होगा वहां पर संतुलन होगा। आप देख पा रहे हैं कि निकिता ने कितना सही आंसर्स दिए हैं। इनमें से सदृश्य रंग कौन सा है? तो सादृश्य रंग पीला और नारंगी है। पूरक वर्ण कौन सा है? नीला और पीला विरोधी या पूरक रंग हैं। टोन के ग्रेड के संबंध में बेजोड़ का चयन करें। हाईलाइट, हाफ टोन, छाया और आकार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आकार ही सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चमक को स्थिर रखते हुए किसी रंग की शुद्धता तटस्थ ग्रे से शुद्ध रंग तक होती है? तो विद्यार्थियों, मैंने इसको पढ़ाया है, सैचुरेशन मतलब सघनता, सघनता मतलब शुद्धता। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? संतृप्ति। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध रामायण म्यूरल्स कहाँ देखे जाते हैं? तो मट्टनचेरी में देखे जाते हैं। और दक्षिण भारत के महाभारत म्यूरल्स कहाँ देखे जाते हैं? अगर ऐसा प्रश्न बन गया तो महाभारत म्यूरल्स, तब आप कहेंगे मामल्लपुरम में। महाभारत पूछेगा तो मामल्लपुरम में, और रामायण है तो मट्टनचेरी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोवियत फिल्म निर्माता है जिसने मूवी कैमरे के साथ मनुष्य का निर्देशन किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी कई बार ये प्रश्न जो है आपका नेट की परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जीगा वेर्टर, इसका राइट आंसर क्या है? जीगा वेर्टर ने मूवी कैमरे के साथ मनुष्य का निर्देशन किया। ये एक फिल्म है और जीगा वेर्टर जो है ये एक फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने मूवी कैमरे के साथ मनुष्य इसको बनाया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संदर्भ का
संस्थापक कौन है? तो संदर्भ एक इंस्टॉलेशन है, इसके संस्थापक मतलब इसको बनाने वाले चिंतन उपाध्याय हैं, जो कि एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बस्तर एवं मुंबई में कार्यरत विभिन्न कला माध्यमों में कार्यरत कलाकार का नाम बताइए। ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है। नवजोत अल्ताफ हैं इसका राइट आंसर, लेकिन फिर भी देखिए कितना सही आंसर इन्होंने दिया है। प्रसिद्ध सीमेंट मूर्ति जटायु किसके द्वारा बनाई गई है? तो जटायु जो मूर्ति है ये भी नेट का ही प्रश्न है विद्यार्थियों, और इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी हो सकता है। राजीव आंचल के द्वारा बनाई गई है। आजकल ये मूर्ति बहुत ही फेमस भी चल रही है, कई परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, एड्रियन फ्रूटिगर द्वारा डिज़ाइन किया गया यूनिवर्स टाइप फॉन्ट निम्नलिखित का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये सेंस सेरिफ है, ये भी प्रश्न नेट का ही है, कई बार पूछा जा चुका है। हम बार बार कहते हैं आए हुए प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिए, इसीलिए हमने तैयारी जीत की जो क्लास इन्वेंट की है, नई क्लास है तैयारी जीत की, उसमें हमने ये सुविधा दे रखी है कि आप यहाँ पर 2009 से और 2023 तक के बीच में, अगर 24 में जैसे ये पेपर हो ही गया तो इसको भी शामिल किया जाएगा, और आप उस पेपर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें। और ये सब कुछ आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है विद्यार्थियों, वह सिर्फ और सिर्फ तैयारी जीत की क्लास में मिल रहा है। ये क्लास आप अवश्य ज्वाइन करिए, ज़रूर ज्वाइन करिए विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिथोग्राफी का धरातल कौन सा है? तो आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि लिथोग्राफी का जो धरातल होता है वो कौन सा है? लिथोग्राफी का धरातल पत्थर होता है। पत्थर लिथोग्राफी के माध्यम में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपर रियलिज्म कला शब्द किसने गढ़ा? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ ही है, आपके नेट के ये सभी कुछ प्रश्न आपके नेट के ही हैं। ये हाइपर रियलिज्म, तो इसके ईसी ब्रौचोल हैं, ईसी ब्रौचोल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवे शब्द का प्रयोग किसने भविष्य में टेली कम्युनिकेशन की व्याख्या करने के लिए किया? तो नामजून पाइक। ये भी प्रश्न आया हुआ ही है और इम्पॉर्टेंट मैंने बता भी रखा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, महेश दी ट्रिनिटी खुदी हुई प्रतिमा के स्थान को पहचान करें। तो महेश मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? एलिफेंटा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2022 में कोच्चि विनाले का क्यूरेटर कौन था? तो कोच्चि विनाले का क्यूरेटर कौन था? ये नया प्रश्न है विद्यार्थियों, और इसमें जो ऑप्शन सही मिल रहा है वो वेणु वासुदेवन मिल रहा है। हालांकि ये मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, अतुल डोडिया ने निम्नलिखित में से किस कलाकृति के लिए वर्ष 2001 में कपड़े पर एक्रेलिक और संगमरमर की धूल की अनूठी तकनीक का उपयोग किया? वुमन फ्रॉम काबुल, ये इनका बहुत फेमस चित्र है जिसमें इन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23, काला घोड़ा उत्सव वर्ष 2023 का शीर्षक क्या है? तो पास्ट फॉरवर्ड इसका शीर्षक रहा है। वेनी विधि विकी संस्थापन की रचना किस कलाकार ने की है? तो तल्लूर LN ने की है। इनमें से किसे कला एवं शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 का मिला है?
तो जोधिया बाई बैगा को मिला है। अभी ये प्रश्न नया था और मैंने इस प्रश्न को आंसर में अपने टेस्ट सीरीज में डाला भी है। सुमेरियन मूर्तियाँ और रिलीफ बार्लिंग बनाने में उपयोग की जाने वाली प्रथम सामग्री क्या थी? तो विद्यार्थियों, इसमें जो प्रथम सामग्री थी वो लाइम स्टोन, चूना पत्थर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, असीरियन के महलों में प्रवेश द्वार की रखवाली कर रही रिलीफ मूर्तियों में किस जानवर को उकेरा गया था? तो ग्रिफिन्स को उकेरा गया था, ग्रिफिन्स को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति थ्री ब्यूटीज ऑफ द प्रेजेंट डे के लिए कौन जाना जाता है? तो उत्मारो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टेले ऑफ हम्बुरावी को बनाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो प्रसिद्ध स्टेले हम्बुरावी को बनाने का प्रमुख श्रेय जो है बेबीलोनिया को दिया जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध मागो गुफा कहाँ स्थित है? तो ये चीन में है। प्रसिद्ध बौद्ध गुफा मागो चीन में है। निम्न को सुमेलित करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। संतुलन, प्रवाह, प्रमाण, क्षय, वृद्धि। तो विद्यार्थियों, संतुलन सबसे पहले दृष्टिगत भार है, प्रवाह तरंग है, प्रमाण संबद्धता का सिद्धांत है और क्षय वृद्धि क्षितिज रेखा में ही क्षय वृद्धि दिखाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है। अगला प्रश्न है, कला संस्थानों के स्थापित होने के विपरीत काल क्रमानुसार चयनित करें। तो इसमें विपरीत पूछा है विद्यार्थियों, मतलब उल्टा। अब उल्टा में लाहौर स्कूल सबसे बाद में था और मद्रास स्कूल सबसे पहले था। तो लाहौर पहला आ गया और मद्रास बाद में आ गया। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पूरक रंगों का सही अनुक्रम में चयनित करिए। ये कह रहा है पूरक रंगों को सही अनुक्रम में चयनित करिए। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है सही अनुक्रम। अब इसमें विपरीत आपको नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी है आपका। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए कांट सौंदर्यानुभूति हेतु उद्देश्यहीन उद्देश्य की भावना पर जोर देते हैं। कांट ने कहा सौंदर्य सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। तो ये दोनों ही कांट के कथन हैं। इमैनुअल कांट, ARR दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। अभिकथन माइकल एंजेलो ने ओल्ड टेस्टामेंट की भीमकाय आकृतियाँ सिस्टाइन चैपल में चित्रित की। बिल्कुल सही है कि भीमकाय आकृतियाँ ही बनाते थे वो। माइकल एंजेलो ने मैडोना सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रित किया है। ये सही नहीं है। तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। उत्तर प्रदेश के वॉश पेंटिंग तकनीक के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के वॉश पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बद्रीनाथ आर्या। अगला प्रश्न है, जहांगीर का शाही चित्रशाला के सभी चित्रकार को, सभी पूछ रहा है तो सीधा सीधा बिशन दास, और जहांगीर भी है तो स्पष्ट हो गया एकदम। सित्तनवासल गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र उपलब्ध है? तो जैन धर्म से। कौन सा मेवाड़ चित्र संग्रह राजस्थान चित्रण शैली के प्रारंभिक काल को दर्शाता है? तो चौर पंचाशिका। यहाँ पर निकिता जी का एक प्रश्न अभी तक गलत हुआ है, आप ये भी देखिए। और निकिता जी आज से नहीं लगभग 2 सालों से हर क्लास में कंटिन्यू पढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, संवत
1915 लेडी हेरिंघम ने किस कलाकार से अजंता भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार करवाईं? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंदलाल बोस राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, बारविजा कलाकारों के क्रम में बेजोड़ को चिन्हित करें। तो बारविजा के कलाकार नहीं है, कौन ये पूछ रहा है, तो पेरिजिनो नहीं है। अगला प्रश्न है केरल राज्य के सबसे पुराने केरल की अपनी शैली के भित्तिचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों तिरुनदिक्कारा गुफा मंदिर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया जाता है? तो ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, महिला साथी के रूप में दर्शाया जाता है। कौन सी कला रूप हेलेनिस्टिक और बौद्ध रूप का मिश्रण है? तो गांधार कला है। क्वेश्चन नंबर 45, गुजरात के गोदली गांव की पिथौरा चित्रकला में पिथौरा की मां को किस रूप में दर्शाया गया है? तो रानी काजोल के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलेट्स ये सब चित्र है, ये सब चित्रकार है और ये इधर चित्र है। मिलेट, टर्नर, जेरिकॉल्ट और रूबेंस। तो आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि जेरिकॉल्ट का प्रसिद्ध चित्र है द रॉक ऑफ मेडुसा, मेडुसा का बेड़ा, बहुत फेमस चित्र रहा इसका। और टर्नर का रहा है जहाज की तबाही। तो विद्यार्थियों इसको हम देखते हुए हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है। ये से मिलान कर दिया, बी को ए से कर दिया और बी को ए से कर दिया, सी को 2 से कर दिया, सी को 2 से कर दिया, सी को 3 से कर दिया, ठीक, सी को 3 से कर दिया। और रूबेंस का बहुत फेमस चित्र रहा लैंडस्केप द रेनबो। इन्होंने एक लैंडस्केप में रेनबो का चित्रण किया है। और मिलेट्स का चित्र है द ग्लीनर्स। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कालक्रमिक क्रम में हैबर के चित्रों का सही क्रम है। तो कॉक फाइट्स जो है पहला चित्र था, तो ऑप्शन में ये देख सकते हैं कॉक फाइट्स। मदर भी हैबर का बहुत फेमस चित्र है। म्यूजिक संगीत भी बहुत है और सर्च भी बहुत फेमस चित्र है। तो यहाँ से आप ये वाला नोट कर लीजिएगा, सर्च इनका चित्र जल्दी मिलता नहीं है। अगला प्रश्न है कला काल के लिए उत्क्रम। अब ये देखिए उत्क्रम मतलब उल्टा, कालानुक्रमिक क्रम को चुने, तो उल्टा चुनना है विद्यार्थियों। तो पहले हुमायूं है, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। तो राइट आंसर आपका शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्तियां केवल कांस्य में बनाई गई हैं, नहीं, गलत है ये। देवी प्रसाद राय चौधरी रौंदा से प्रभावित थे, सही है ये। तो ए गलत है, आर सही है। ये देखिए राइट आंसर आपका ये है। निकिता जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन इसी में हो गया। आप सभी स्टूडेंट हमारे देख सकते हैं, निकिता राणा जी पढ़ती हैं, आप सभी के साथ में अभी भी पढ़ती हैं। और ये आप लोग देख लीजिए कि उनका ये पेपर कितने आसानी से उन्होंने सब कुछ सही कर रखा है। ये होता है मेहनत, और इन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, जिसका परिणाम उनके रिजल्ट में एकदम दिख जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन है ग्रीक फूलदानों को उनके सुंदर और आनुपातिक आकार के लिए महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इन फूलदानों को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले काली आकृति वाली शैली में और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लाल आकृति वाली शैली में चित्रित किया गया है। तो ये दोनों बातें सही कह रहा है।
तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी ने छापा चित्रकला किस प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाया है? तो छापा चित्रकला में किस प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाया इन्होंने? तो विस्कोसिटी प्रक्रिया के जन्मदाता हैं कृष्णा रेड्डी, जिसे हम चिपचिपाहट की प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी में कौन सा माध्यम सतह को प्रकाश संवेदनशील बनाता है? तो पोटेशियम डिक्लोरोमेट मतलब डाइक्लोरोमेट है ये बनाता है। ये भी आया हुआ नेट का ही प्रश्न है। लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया? अलायसेनफेल्डर ने किया। ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। किस कलाकार ने मुद्रण के लिए कागज की लुगदी को माध्यम के रूप में प्रयोग किया? सोमनाथ होरे ने किया था। ये भी रिपीटेड प्रश्न ही है। एपोकेलिप्स वुडकट है, ये किस प्रसिद्ध कलाकार ने बनाया? तो अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है। अगला प्रश्न है, कथन ए प्रिंटिंग प्रेस के प्लांटन पर छपाई से पहले ऊनी कपड़े की सीट रखी जाती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि यह प्लेट के बेहतर मुद्रण छाप के कागज पर क्यूशन के उद्देश्य को पूरा करता है। दोनों बातें सही हैं, अर्थात ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, एक्वा टिंट प्रिंट बनाने की प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के उपयोग से टोनल प्रभाव प्राप्त होता है। तो ये बात सही है, टोनल प्रभाव प्राप्त होता है। टोन, कई तरीके के टोन आते हैं, क्योंकि रेजिन पाउडर एसिड प्रतिरोधी है जो जिंक प्लेट को काटने की अनुमति देता है। तो ये कथन गलत है, इसमें ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, कलाकारों को उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयनित करें। तो सबसे पहला जो कलाकार है इन सब में वो ड्यूरर है। तो ड्यूरर में यहाँ पर यही है, तो राइट आंसर आपका सी है, ड्यूरर, रेम्ब्रा, गोया और लोत्रेक जो तुजुक लोत्रेक नाम है इसका, और हाइटर सबसे छोटा है, तो हाइटर को देख सकते हैं आप, हर जगह आपको दिखेगा। एचिंग प्रक्रिया का सही क्रम चुनें। एचिंग प्रक्रिया, ये भी नेट का ही प्रश्न है। पहले प्लेट तैयार की जाती है, फिर ग्राउंड बनाया जाता है, फिर ड्राइंग की जाती है, तब एसिड डिप का प्रयोग किया जाता है, फिर इंकिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा चित्र किसका है, किसने बनाया है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वह है कृष्णा रेड्डी। पहले हम देख लेते हैं, तो वर्लपूल एचिंग में बनाया है इन्होंने। ये माध्यम भी पूछा जा सकता है, वर्लपूल इन्होंने किस माध्यम में बनाया है। BR भास्करण का ये बिल्ली बनाए हैं, ये सॉफ्ट ग्राउंड में बिल्ली इन्होंने बनाया है। सोमनाथ होरे वुंड्स बनाए हैं पल्प प्रिंट पर, और रिफोर्स कोलोग्राफ है कृष्ण आहूजा का। अच्छा प्रश्न है ये, और सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है, तो ए का ए से मिलान कर दीजिए, बी का बी से, सी का 3 से और डी का 4 से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ए। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गैल विहार में आनंद और परिनिर्वाण बुद्ध का आकार क्या है? ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो 15 मीटर आकार इसका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, पिएटा मूर्ति के रचयिता कौन है? पिएटा माइकल एंजिलो की है, आप सभी को पता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर पर सूर्य देव की प्रतिमा बनी है, किसकी बनी है? ब्लैक क्लोराइट की बनी है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम के निर्जलीकरण से बनाया जाता है, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। किसने स्वर्ग के द्वार मूर्ति का निर्माण किया? स्वर्ग का द्वार मतलब गेट्स ऑफ पैराडाइज, लॉरेंजो घिबर्ती। अगला प्रश्न है, टेराकोटा मीडियम का उपयोग आमतौर उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि आसपास कोई अन्य सामग्री नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वह दोनों ही सही नहीं होगा,
क्योंकि टेराकोटा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के अलावा बहुत ज़्यादा बंगाल में भी किया जाता है, तो अधिक प्रयोग वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, जब तक आंसर की ऑफिशियल आ नहीं जाती है। तो भी हम इसको यहाँ पर ए और आर दोनों सही नहीं है, ये हम राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। मध्य एशिया में गांधार मूर्तियाँ हमेशा प्लास्टर से बनाई जाती थीं। गांधार मूर्तियाँ क्या कर रहा है, हमेशा प्लास्टर से बनाई जाती थी, नहीं, यहाँ पर पत्थर से, ग्रे लाइम स्टोन से बनाई गई हैं। तो ये तो सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये ए सही नहीं है, क्योंकि प्लास्टर प्रकृति में काफ़ी लचीला होने के कारण कलाकार को विवरण प्रस्तुत करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही नहीं हैं, ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मूर्तिकारों मतलब पश्चिमी के सही कालक्रम का चयन करें। यहाँ पर कौन सा मूर्तिकार सबसे प्राचीन है, इस तरीके से आप, तो बर्निनी बरोक शैली का है, रोस्सो, ब्रांकुसी, हेनरी मूर और जैक कून। तो यहाँ पर राइट आंसर बर्निनी होगा, बर्निनी, रोस्सो, ये वाला आंसर आपका सही कालक्रम में जाएगा। अगला प्रश्न है, समय की सबसे प्रभावशाली मूर्तियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। डेविड थिंकर, टेराकोटा आर्मी। तो विद्यार्थियों, वीनस ऑफ विलेंडार्फ, ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, सबसे पहले बनी थी, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखती है। फिर टेराकोटा हान आर्मी जो है वो चीन से संबंध रखती है। और फिर डेविड की मूर्ति मतलब माइकल एंजिलो, थिंकर, रौंदा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 70, यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है पहले से ही, तो इसमें हम लोग कुछ डिस्कशन बहुत नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे मौर्य काल को इससे जोड़ दिया, शुंग काल को पुष्यमित्र से जोड़ दिया और कुषाण काल को हमने जोड़ दिया। खड़े बुद्ध की मुद्रा 5वीं शताब्दी की, तो ये सारनाथ गुप्त काल से जोड़ दिया, और मथुरा की कटरा से प्राप्त बुद्ध की, ये कुषाण काल से। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई आंसर आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। 71 में दे रखा है कि कौन कौन से जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं ये दोनों ही किसका विज्ञापन प्रसारित करते हैं। तो विद्यार्थियों देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन जो हैं वो गुजरात पर्यटन का करते हैं। आमिर खान करते हैं आपके इनोवा का, इनोवा कार का, इनोवा गाड़ी का, टोयोटा इनोवा का करते हैं। और कैटरीना कैफ आपका बर्जर पेंट्स का करती हैं। और ऐश्वर्या राय लॉरियल पैलेस का करती हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका है, पहले ध्यान हुआ, फिर दिलचस्पी हुई, इच्छा हुई, कार्यवाही हुई, फिर संतुष्टि होती है, तब इंसान उसको लेता है। तो यहाँ राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, सभी समय की निम्नलिखित सबसे प्रभावशाली फोटोग्राफिक छवियों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे प्राचीन छवियों की बात कर रहा है वो वीजे डे किस द टाइम्स स्क्वायर, ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी ब्रांड की पहचान उसके डिज़ाइन और विज्ञापन पर निर्भर करती है। किसी भी ब्रांड की पहचान उसके डिज़ाइन और विज्ञापन पर निर्भर करती है, सही है, क्योंकि यह तत्व उपभोक्ता को एक प्रतीकात्मक अर्थ बताते हैं। ये दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है।
अगला प्रश्न है 75। इनमें से सबसे सामान्य स्थानांतरित फाइल फॉर्मेट फोटोग्राफ हेतु जेपीईजी, टीआईएफएफ तथा ईपीएस ये कह रहा है कि ये स्थानांतरित फाइल है या नहीं है, तो है, ये सही है। अन्य फाइल फॉर्मेट जो मिल सकता है सॉफ्टवेयर विशिष्ट फाइलें हैं, तो ए और आर दोनों ही सही है। कंप्यूटर से ये प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है AIDA का पूर्ण रूप क्या है, तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। विज्ञापन रोजगार देता है क्योंकि इससे बिक्री की मात्रा और बढ़ती है, तो ये प्रोडक्शन है। ये प्रश्न आ चुका है। दृश्य तब प्राप्त होता है जब रचना के सभी भागों का वजन समान होता है तथा वह स्थिर प्रतीत होते हैं। जहाँ स्थिर की बात होगी, हमने कहा है संतुलन होगा, बैलेंस होगा। एक्शन या दिशा का सुझाव है जब हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो हमारी आंखें उस पथ का अनुसरण करती हैं। जहाँ ही दिशा है, जहाँ ही एक्शन है, वहाँ गति है, मूवमेंट। विश्व की पहली विज्ञापन एजेंसी वोलेनी वी पामर द्वारा कब शुरू की गई, तो 1835 में शुरू की गई ये। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 100 प्रश्न आए हुए हैं। 100 प्रश्नों में इन्होंने आई थिंक 2 या 3 प्रश्न गलत किए हैं। उस लोक कला रूप का चयन करें जो कि झारखंड की स्क्रॉल पेंटिंग से जुड़ा है, तो पैटकर है ये। कौन सी कला रूप फारसी कला से प्रभावित और उत्पन्न हुआ है, तो चेरियल पेंटिंग जो है फारसी कला से प्रभावित, और इसका जन्म भी फारसी कला से ही होता है। चेरियल पेंटिंग अक्सर आप देखेंगे तो इसमें फारसी कला के गुण अधिक दिखाई देते हैं। श्री कलाहस्ती शैली और मछलीपट्टन शैली किस प्रकार की हस्त चित्रकला से संबंधित है, तो कलमकारी से है। ये तो प्रश्न आपको हमारी बुक में भी मिल जाएगा। उस माध्यम का नाम बताइए जिसमें कोफ्तगारी शिल्प पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, तो विद्यार्थियों ये धातुओं में बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस प्रदेश में मोहरा मतलब दुर्गा की धातु पट्टिका प्रचलित है, तो ये कुल्लू में है विद्यार्थियों। कुल्लू का ये बहुत फेमस कला रही है। मौर्य काल के दीदारगंज यक्ष की ऊंचाई पेडेस्टल को छोड़कर कितनी है, तो विद्यार्थियों इसकी जो ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर है। उन प्रसिद्ध समूहों की पहचान करें जिनमें राजपूत शैली की चित्रकला विभाजित थी, तो ये प्रश्न इनका रॉन्ग हो गया है। और इस प्रश्न का आंसर राजपूत के 2 विभाजन हुए हैं, राजस्थानी और पहाड़ी। अभी तक आपने सिर्फ 2 प्रश्नों को देखा, इनके द्वारा गलत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ऐहोल में स्थित है, तो दुर्गा मंदिर ऐहोल में है। नालंदा से प्राप्त अवलोकितेश्वर पद्मा पानी की मूर्ति कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है ये मूर्ति। नागर शैली के मंदिरों के संबंध में अनोखे मंदिरों की सूची बनाएं, तो अनोखे मंदिर मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर था। पॉल सेजान किस कलावाद से संबंधित था, तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार था पॉल सेजान। विक्ट्री और सेमोथ्रेस किस काल से निर्मित हुई हैं, तो हेलेनिस्टिक काल से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। मूर्तिकार का नाम बताइए जिसकी मूर्तियां ठोस एवं सादगी पर आधारित हैं। हेनरी मूर की मूर्तियां ठोस बनाते थे, बड़ी स्मारकीय मूर्तियों को बनाते थे और सादगीपूर्ण मूर्तियों को बनाते थे हेनरी मूर। द लास्ट सपर के कितनी आकृतियां चित्रित हैं, तो 12
आकृतियाँ चित्रित हैं लास्ट सपर में। पॉप आर्ट अभियान का प्रणेता कौन था? एंडी वारहोल हैं। किसके द्वारा पुस्तक ब्यूटी एवं एग्लीनेस लिखी गई है? तो ये ब्यूटी ऑफ एग्लीनेस जो है वो हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। अच्छा प्रश्न है ये, तो अभी हाल में ही ये प्रश्न आया भी था कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई है। वह दर्शन शास्त्री जिसने डे ड्रीमिंग एवं फंतासी, ड्रीम मतलब स्वप्न, तो सिगमंड फ्रायड। पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट इमैनुअल कांट की है। किसके द्वारा उल्लेखित किया गया कि कला छाप इम्प्रेशन की अभिव्यक्ति है? तो क्लाइवेल द्वारा है ये। किसके द्वारा उल्लेखित किया गया है कला आत्मा की अभिव्यक्ति है? तो शैली के द्वारा, पीवी शैली, लेकिन यहाँ पर शेलिंग लिखा है, ये आपका राइट आंसर है। 100 प्रश्न थे विद्यार्थियों, 100 में निकिता जी ने 2 प्रश्न गलत किए हैं, बाकी इनके 98 प्रश्न सही हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं विद्यार्थियों। ये होता है आर्ट गंगा में पढ़ने का रिजल्ट। आपको हमारी क्लास से 100% सफलता मिलती है यदि आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते हैं। आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, जब रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको अपने यहाँ से सिलेक्टेड स्टूडेंटों की लिस्ट पूरी जारी करेंगे। और विद्यार्थियों देखिएगा, आप ऐसे लिस्ट तमाम क्लासेस में आपने देखा होगा कि कितनी लिस्टें मैंने जारी की, जहाँ जहाँ के रिज़ल्ट आए मैंने आपको बताया है, क्योंकि आर्ट गंगा सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है विद्यार्थियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और पढ़ें और अपना सफलता का मार्ग सुनिश्चित करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और तैयारी जीत की नया बैच शुरू भी हो चुका है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करके आप क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।